वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंचल टारगेट पर। तो आशा करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग सभी लोग मस्त होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है आगे आपके पास टाइम भी नहीं है। आपकी वैकेंसी भी आने वाली है यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल की, और आपकी पेट का भी फॉर्म अब डल, लगभग सभी बच्चों का डल गया होगा, या जो भी रह गए वो डाल दें, क्योंकि इस बार पेट से भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। और आप लोगों को पता ही है आज का मेरा डीवीपीएसटी था, तो क्या रहा, मेरा जो थर्ड टाइम डीवीपीएसटी था, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, तो मैं आपको सभी लोगों को बताऊंगी। और क्या इसमें यूपीएसआई की तरह से कंपेयर करूं, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की, तो किस चीज में अनफिट हो रहे हैं और किस चीज में फिट हो रहे हैं। और जो जिस भी शादीशुदा जो वो बहनें हैं हमारी, तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है पिता पक्ष का लग रहा है या पति पक्ष का, तो आप लोग एंड तक जरूर बने रहें, आप लोगों को सब कुछ बताएंगे डिटेल में। और जो जो भी भाई बहन हैं लेट पहुंच रहे हैं सेंटर पे, तो वो भी मतलब पहली बात तो आप लोगों को टाइम से जाना है। अगर बाई चांस आप लोगों को थोड़ी सी भी दिक्कत हो गई है रास्ते में, फिर भी तो कोई बात नहीं, आपको अंदर ले लिया जाएगा फिर भी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि टाइम पे पहुंचे वहां पे। जिस भी भाई बहन का दिल्ली पुलिस का फिजिकल और यूपी कांस्टेबल का डीबी सेम डे में है, तो उसे क्या करना है, किसे छोड़ना है, किसे नहीं छोड़ना है, तो वो लोग भी ध्यान दें, लास्ट तक बने रहें। और आज का मतलब क्या प्रोसेस रहा मेरा शुरू से लेकर एंड तक, तो आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। अगर आप लोगों ने ये वीडियो स्किप कर दी बिल्कुल भी, तो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो अब आने वाले दिनों में डीबीपीएसटी देंगे। और ये वीडियो आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें, ना तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों को सभी को पता ही होगा, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में जो रिपोर्टिंग टाइम थी 9 बजे, ऑलमोस्ट सभी बच्चों के 9 बजे टाइम, मतलब कि जो अंदर प्रेजेंट हो रही थी जाने की, तो वो 9 बजे थी। फिर भी कुछ बच्चे, एक दो बच्चे थे जो रह गए थे, तो वो मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है उनके आने की, तो आ रहे थे। और फिर आप लोग ये भी देखिए कि आपको फोन ले जाना है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं 9 बजे ऑलमोस्ट पहुंच गई थी सेंटर में, 9 बजे, और आसपास कोई भी बच्चा नहीं दिख रहा, सिर्फ उनके पेरेंट्स दिख रहे थे। तो क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी 10-5 मिनट, तो सभी बच्चे अंदर पहुंच चुके थे। मेरे बाद शायद एक ही दो बच्चे, तीन तीन चार ऐसे ही आए होंगे, क्योंकि मैं ही लेट थी। तो अंदर अंदर जाने के बाद जैसे गेट पे पहुंचे, तो सबसे पहले उन्होंने एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दिया लिया उन्होंने। तो और उसके बाद फिर उन्होंने अब मतलब अपना जो सीरियल नंबर होगा वो सीरियल नंबर दिया। मेरा 38 सीरियल नंबर था। सीरियल नंबर लेने के बाद फिर हम पहुंच गए अपने अंदर। अंदर जाने के बाद फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, सभी बच्चे अंदर जा रहे थे, कुछ वैसा चेक नहीं हो रहा था फोन वोन। फोन हम लोग अंदर ले जा रहे थे, तब तो उन्होंने नहीं कहा कुछ फोन के बारे में, अंदर ले गए, आराम से बैठ भी गए। अंदर जाते ही क्या सीट नंबर है पूछा उन्होंने, तो मैंने बता दिया मेरा 38 है। अंदर गए, सीट पे बैठे, और लास्ट में शायद मेरे बाद एक ही दो बच्चे होंगे, क्योंकि मेरे सेंटर शायद 40-45 ही बच्चे आए थे। तो मेरा 38 था और मेरे बाद 4-5 लड़की और होंगी बस, इससे ज्यादा बच्चे नहीं आए थे सेंटर पे। तो उसके बाद और जाते ही थोड़ी देर बस फॉर्म वगैरह फिल किया। और ईडब्ल्यूएस वाले खास तौर पे सुन ले, आप लोगों को एक फॉर्म फिल कराया जा रहा है, जो आपका डोमिसाइल वो कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके लिए आपको ईडब्ल्यूएस वालों का फॉर्म फिल कराया जा रहा है। वो फॉर्म जरूर फिल करना है, आप लोग नहीं बातों में लग जाओ इधर उधर और अपना स्किप कर दो। तो आप लोगों को वो फॉर्म जरूर फिल करना। उसके बाद उन्होंने हम लोगों को क्रम से सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने को दे दिए। सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, शायद आप लोग अभी से लगा लें, आपको बता भी दूं मैं। सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड, फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म, हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और अपना आधार कार्ड, और इतने लगवाए जा रहे डॉक्यूमेंट्स, और एक फोटो, और वो उस पे भी सेल्फ अटैच कर देना फोटो पर भी, और सारे डॉक्यूमेंट्स में भी नीचे।
बहुत सारे भाई बहन सेल्फ अटैच लिख रहे थे, वहां पे साइन करना होता वो सेल्फ अटैच लिख रहे थे। तो हम लोगों को सेल्फ अटैच नहीं लिखना, अपनी साइन करने हैं। सेल्फ अटैच का मतलब होता है अपनी साइन करना, और फोटो पे भी साइन करनी, अपने आधी फोटो पे सिग्नेचर हो, आधा आपके डॉक्यूमेंट्स पे। तो ऐसे आपके फोटो पे सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद आपको क्रम से सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है अपना एक फाइल में रख लेना अपना, और वो डॉक्यूमेंट सबका एक फाइल में रख लेना। तो उसके बाद मैं जाते ही जैसे मैंने अपना सब कुछ फॉर्म वगैरह फिल कर लिया, तो जिस वक्त पहली बैच में मतलब पहली बार जब 10-10 करके लड़की बुला रहे थे, 10 या 15 करके लड़के, मुझे तो 10 में बुलाया था। तो शुरू की 10 लड़कियां बुलाई थी, तो उसमें मेरा भी नाम आ गया था। पहले जाते ही टाइम मतलब फॉर्म ही फिल कर पाया और सीधे नाम बोल दिया, मतलब जल्दी जल्दी हो रहा था। और यूपीएसआई में क्या हुआ था कि उसमें यहाँ से जाते बिठाला आराम से, और कम से कम मतलब 12 बजे तो वहाँ पे 10-11 बजे तो स्टार्टिंग हुई थी। और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 9 साढ़े 9 पे स्टार्टिंग हो गई थी, 9:30 पे हो गई थी। 9 बजे टाइमिंग थी अपनी, तो 9 बजे यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई थी। तो 9 बजे हम लोग मतलब जाके फॉर्म फिल कराया, हम लोगों को अंदर बुलाया। अंदर बुला के ही सबको लाइन से बिठा दिया, वहाँ कुर्सी डली होती है, तो लाइन से बिठा दिया। एक एक करके सब लोग अपना सबसे पहले केवाईसी करा रहे थे, मतलब कि देख रहे थे क्या आपके आधार कार्ड में वगैरह में क्या गलती है। तो मुझे बुलाया गया, तो मेरे आधार कार्ड में थोड़ी सी मिस्टेक थी, मेरे पिता के नेम में एक अक्षर मिस्टेक था, जो उन्होंने पकड़ लिया था। और फिर कोई बात नहीं, पकड़ लिया था, मैं अपना एफिडेविट बनवा के गई थी पहले ही से, तो कोई दिक्कत नहीं आई। फिर उन्होंने अपने सिग्नेचर करवाए, और जिसकी भी भाई बहन के डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी सी भी गलती है, तो पहली बात तो वो एफिडेविट बनवा के जाए, और एफिडेविट नहीं बनवा के जा रहे तो वो एक फॉर्म फिल करा रहे हैं। उन्होंने मुझसे भी फॉर्म फिल कराया, फिर भी मैंने बोल दिया था कि सर मैं अपना एफिडेविट लेके आई हूँ। तो उन्होंने वो फॉर्म फिल कराया, उसमें भी फोटो लगेगी आपकी, जिसकी भी गलती हो फॉर्म में तो उसमें भी फोटो लगी। तो इसलिए फोटो मेरी 3 फोटो लगी हैं, तो आप भी 3-4 फोटो लेके जाएं। मेरी 3 फोटो आज लगी हैं, तो मेरे उसमें साइन करवाए। फिर उसके बाद मेरी फोटो वोटो लगवाई, और मैंने एफिडेविट भी साथ में लगा दिया डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद हम लोगों के वो जो भी होता है, अंगूठे वंगूठे के निशान वगैरह लगवाते हैं, हाइट नापी और वेट भी नापा गया। और देखो हाइट वेट में फिर भी बता दूं थोड़ा पॉइंट का इधर उधर है तो ले लिया जा रहा है, मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइप का तो नहीं था, पर डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत स्ट्रिक्ट टाइपली चेक हो रहे हैं। क्योंकि मैंने जो 60,244 वाली वैकेंसी थी, उसमें मैंने अपना डीवीपीएसटी दिया था, तो उसमें मेरी ये गलती छोटी मोटी गलती, मेरा आधार कार्ड वाली भी गलती नहीं पकड़ी थी, और ना ही यूपीएसआई में मेरी आधार कार्ड वाली गलती पकड़ी थी। पर इसमें गलती पकड़ रहे, और जो भी भाई बहन नहीं भी ले जा रहे पर फॉर्म भी फिल करवाए। पिछली बार ऐसा कुछ नहीं था, सीधे बाहर कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, या आपको जनरल में डाल रहे थे। पर इस बार आपको फॉर्म फिल करा रहे हैं, अगर थोड़ी भी गलती है तो। उसके बाद मेरा हाइट वेट नापा गया, उसके बाद सीधे अपने जो भी बड़े अधिकारी थे उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए। और मैं तो शादीशुदा हूँ, और जो भी भाई बहन शादीशुदा हैं उनके लिए बता दूं, क्योंकि उन्होंने पूछा सबसे पहले मुझसे कि आपकी शादी कहाँ, मतलब फॉर्म फिल करने से पहले हुई है या बाद में, तो मैंने बता दी मेरा बाद में है। तो उन्होंने पूछा कि आपके पति के पक्ष का वो कास्ट सर्टिफिकेट लगा है कि पिता के पक्ष का, तो मैंने बता दी पिता के पक्ष का। तो मेरे तो ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट चेंज नहीं थे, तो जिसके भी भाई बहन के मतलब जो शादीशुदा हैं उनके डॉक्यूमेंट चेंज, भाई तो नहीं खैर, महिलाएं जिनका महिलाएं का ही होता है, तो जिसका भी चेंज हो गया है। पहली बात तो कुछ कुछ सेंटर पे अनफिट कर रहे हैं, कुछ पे फिट कर रहे हैं। मेरे पे तो ऑलमोस्ट, मैं 2 लड़की थी, दोनों भी पिताई के पक्ष का था, तो दोनों को पास कर दिया गया था, कोई वो नहीं आया, क्योंकि 2 ही शादीशुदा थी, मैं थी, एक और बहन बहन थी, और दोनों का ही पिता के पक्ष का था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पर कहीं कहीं अनफिट कर रहे हैं, जनरल में भी नहीं डाल रहे, सीधे अनफिट कर रहे हैं। और भाई अपने इटावा का तो ज्यादा वैसा नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद हम लोगों को बिठाला गया वहाँ पे, क्योंकि लास्ट में जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं वहाँ पे लास्ट में हमारी फाइल जाती है, वहाँ चेक होता है कि हम लोग फिट हैं या अनफिट हैं। और जब तक आप लोगों को बाहर नहीं निकलना है ना, आप चुपचाप के मेरे हो गया सब कुछ, अब मैं बाहर निकला, वहाँ पे जब तक नहीं जाना, जब तक आपको बता नहीं दिया जाए कि आप फिट हैं या अनफिट हैं। तो आपको ये सब देख के
आना है, और वो खुद कह देंगे आप फिट हैं तभी आपको जाना है। तो उसके बाद हम लोगों को बिठा रहे थे, हम लोगों को नहीं छोड़ा गया वहाँ पे, हम लोगों को रूम में बिठा दिया गया। उसके बाद हम लोग बैठे रहे, और जो भी अपना खाना वाना भी ले गए तो खाना भी खा रहे थे। फिर भी अंदर, जैसे कि आप लोग खाना नहीं ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे अंदर एक फ्रूट्स का ठेला लगा था, तो उन्होंने पहले से मतलब वहाँ पे तैयारी करा दी थी, बच्चे आते हैं खाना नहीं लाते, भूखे पेट आते हैं, तो वहाँ पे वो भी व्यवस्था थी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तो आप लोग खाना ले जाएं चाहे नहीं ले जाएं, वहाँ पे फ्रूट्स के ठेला लगता, पर आपको ये नहीं मिलना है मोमोज वगैरह, ना आप लोग सोचे कि वो भी व्यवस्था हो, वो नहीं है। जो जो भी आपको ले जाना ले जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग, मेरा डीवी खत्म हो गया था 11:30 बजे, 11:30 बजे मेरा हो चुका था, मतलब इतनी जल्दी हो गया। कहाँ यूपीएसआई में 1-2 बजे खत्म हुआ था, तब आपको 8, 7:30 बजे या 8 बजे बच्चों को छोड़ा गया था। पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा 11:30 बजे खत्म हुआ, 2 घंटे उन्होंने वेट किया, मतलब शायद कोई अगर डॉक्यूमेंट्स में बाई चांस गलती भी निकल आती है, तो बच्चा बैठा है तो उसे दोबारा बुला के सही करा ले, 2 घंटे तो लाजमी है, बिठा सकते हैं। तो ऐसे हमें भी बिठाया गया। उसके बाद हम लोगों को 1 घंटे 2 घंटे बाद, 2-2.5 घंटे बाद छोड़ दिया, यानी कि मुझे 2 बजे या 2 बजे छोड़ दिया गया था। मैं 2 बजे वहां से निकल आई थी बाहर। और और भी एक बात और है कि जो भी बच्चे यूपीएसआई में सिलेक्टेड हैं, उस वहां पे 5-6 लड़कियां थी जो यूपीएसआई में सिलेक्टेड थी, फिर भी वो यूपी कांस्टेबल का डीवी देने आई, और क्यों ही सीट खराब कर रही हैं, मतलब 5-6 लड़कियां फिर भी 5-6 बच्चों की सीट खराब, क्योंकि वो सिलेक्टेड हो चुकी हैं, फाइनल मेरिट से पास कर ली, मेडिकल पास कर लिया, फिर भी वो डीवी देने आई हैं वो भी। और फिर जो भी बच्चे का मतलब दिल्ली पुलिस का और दिल्ली पुलिस का फिजिकल और यूपी कांस्टेबल का डीबी सेम डे में है, उन्हें क्या करना है, अगर जैसे आपका सेम डे है तो आपको सबसे पहले अपने सेंटर में जाना है, एक दिन पहले वहां आपको बताना है कि देखो मेरा सेम डे में पड़ रहा है, तो आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म देंगे फिल करने को, आपको भरना है, वहां जमा करना है, फिर वो आपको डेट देंगे कि आपको इस डेट को आना है, आप उस डेट को जा सकते हैं। और यही मत करना कि मेरा सेम डे है या मैं अपना डीवी छोड़ दूं या यूपी उसका दिल्ली पुलिस की रनिंग छोड़ दूं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको 1 दिन या 2 दिन पहले अपने सेंटर पे जाना है, जहाँ भी आपका डीवी हो, जिस भी जिला में डीवी हो, तो आपको जाना है और अपना फॉर्म फिल करना है, वहाँ अपनी कंडीशन बतानी है कि या सेम डे में है मैं क्या करूं, तो वो लोग आपको एक डेट दे देंगे, उस डेट को आपको जाना है, आपका हो जाएगा। और फिर और भी बात है कि इसमें कंपैरिजन करो यूपीएसआई की और यूपी, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ जितना यूपीएसआई में स्ट्रिक्ट टाइपली, मतलब इतना स्ट्रिक्ट से चेक कर रहे थे, पर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक कर रहे, पर इसमें हाइट में वेट में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली बात तो हमारे यहाँ, हमारे जो सेंटर था उसमें ऑलमोस्ट सभी लड़कियों की हाइट अच्छी थी, और वेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आपको भी ज्यादा कुछ नहीं, अगर आपका पॉइंट में भी कोई दिक्कत है तो आपका चल जाएगा, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो आप लोग को इतना ही बस बताना था। और आप लोगों को ये बताऊं कि फोन ले जाना है कि नहीं, तो आप लोगों को फोन अंदर ले जाने देंगे, पर जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे वहां पे कोई भी डिजिटल वॉच या डिजिटल फोन वगैरह, मतलब कोई भी डिजिटल चीज नहीं चलेगी, आपको बाहर कर दे, और फिर बाहर कर दिए या फिर आपका सब कुछ जमा, जैसे फोन भी ले गए या आप डिजिटल वॉच वगैरह अंदर ले गए आप, तो आपको जमा कर लिया जाएगा, आपको देंगे नहीं, ये उन्होंने पहले बोल दिया, मैं आपको दूंगी नहीं। तो इस वजह से आपको फोन ले जाना या डिजिटल वॉच वगैरह ले जानी है, तो आपको जिस जिस रूम में बिठा रहे हैं वहां पे आप अपना खुद फोन ले जाएं, रख सकते हैं, पर आपको अंदर फोन नहीं ले जाना, आप चुपके से अंदर ले जाओ। तो देखो मैंने क्लिप भी बनाई है, तो मैं वीडियो में जरूर लगाऊंगी, तो आप जरूर देख लेना कैसा क्या रहा है। तो इसी के साथ मैं अब विदा लेती हूँ, तो आप लोग जरूर ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।